हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं एक्सेल फॉर बिगनर्स के लिए पार्ट 2 लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को फॉलो करते हो, मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर रखा है, तो आपको पता होगा कि इससे पहले मैंने एक्सेल फॉर बिगनर्स के लिए पार्ट 1 अपलोड कर रखा है, जहाँ पर मैंने एक्सेल का बहुत ही बेसिक पार्ट बताया है कि एक्सेल में रोज क्या है, कॉलम्स क्या है, टूल बार क्या है, रिबन्स क्या है। ये सारी चीजें मैंने वहां पर बता रखी हैं। अगर आपको उसका डिटेल देखना है तो आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके पार्ट 1 पर जाकर डिटेल्स देख सकते हो। आज मैं आगे बढ़ूंगी। मैं पार्ट 1 के बारे में यहाँ पे डिटेल नहीं बताऊंगी, मैं आगे बढ़ूंगी जहां पर मैं आपको थोड़ा बहुत टूल बार के बारे में बताऊंगी कि आप टूल बार से क्या कर सकते हो। टूल बार क्या है? जो ऊपर ये होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट, फॉर्मूला, डेटा, रिव्यू, व्यू, हेल्प, ये चीजें हैं, वो है टूल बार। और इसके अंडर की जो चीजें हैं जैसे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, ये चीजें कहलाती हैं रिबन्स। ये हर किसी के अंदर है। जैसे इंसर्ट के अंदर भी ये रिबन्स हैं, पेज लेआउट के अंदर भी है, इस तरीके से है। आज मैं आपको जैसे जैसे आगे बढ़ूंगी वैसे वैसे एक एक चीज के बारे में धीरे धीरे बताती जाऊंगी। जरूरी नहीं है कि मैं एक साथ सारी चीजें कवर करूं। जो जो चीज नीड पड़ती जाएगी मैं आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। सबसे पहले एक्सेल में टाइप कैसे करें। सिंपली जैसे आप पावर पॉइंट पे करते हो, एमएस वर्ड पे करते हो, वैसे ही एक्सेल में आप कीबोर्ड से टाइप करना स्टार्ट करो। मैं यहाँ पर एक टेबल बना लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर देती हूँ सीरियल नंबर, फिर प्रोडक्ट नेम, ये मैंने पहले से यहाँ पे इसको कर रखा है, इसको मैं शॉर्ट करती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ ये मैंने क्या किया। फिर यहाँ पर प्रोडक्ट नेम के बाद मैं मंथ दे देती हूँ, जैन। अब मैं आगे मंथ को टाइप नहीं करूंगी। अब आप देखना मैं मंथ के लिए क्या करती हूँ। पहले तो आप देखो जो एक्सेल में ये प्लस साइन आ रहा है ना, ये कितने तरीके के प्लस साइन है। पहला प्लस साइन ये जो मैं यूज कर रही हूँ। दूसरा प्लस साइन आएगा जब आप यहाँ पर आओगे, दो कॉलम्स के बीच की ये लाइन में आओगे तो ये इस तरीके से आएगा। और जब आप किसी सेल के कॉर्नर में, राइट डाउन साइड कॉर्नर में आओगे तो इस तरीके का प्लस साइन आएगा, जिसको बोलते हैं फिल हैंडल। आप फिल हैंडल का यूज करके जब आप इसको ड्रैग करोगे, चाहे आप राइट साइड में ड्रैग करो, चाहे आप इस फिल हैंडल के यूज से आप इसको डाउन साइड में ड्रैग करो, ये क्या करेगा, ये आपकी टेबल को फिल कर देगा। जैसे मैंने जैन डाला तो एक्सेल को ऑलरेडी पता है कि अब मुझे टेबल फिल करनी है, मैं ड्रैग कर रही हूँ तो मुझे जैन, फेब, मार्च मंथ चाहिए, तो मैंने यहाँ पर इसको ड्रैग कर दिया। वो आगे के मंथ को ऑलरेडी ले लेगा। अगर मैं यहाँ पे फुल स्पेलिंग डालूंगी तो ये आगे जो ड्रैग करेगा वो फुल स्पेलिंग में ड्रैग करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे मैं सीरियल नंबर डालती हूँ। अब आप सीरियल नंबर को ड्रैग करो। अभी ये क्या कर रहा है, 1111 ले रहा है। यहाँ पर ये देखिए ऑप्शन आ रहा है, ऑटो फिल का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पे क्लिक करो। अगर आप फिल सीरीज करते हो तो ये सीरीज हो जाएगी। और अगर आप यहाँ पर कॉपी सेल्स करते हो तो 111 हो जाएगा। ठीक है, मुझे सीरीज फिल करनी है तो मैंने सीरीज फिल कर दिया। मैंने चाहे फिल हैंडल से रिलेटेड भी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है, वहां से जाकर अगर आपको फिल हैंडल का डिटेल देखना है तो वहां से आप जाकर देख सकते हो। चलिए, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स के नेम दे देती हूँ। मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट का नाम नहीं ले रही हूँ, प्रोडक्ट 1, प्रोडक्ट 2 ऐसा देती हूँ। अभी मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ, यहाँ से टाइप करने के बजाय मैं इसको फिल हैंडल की हेल्प से ड्रैग करती हूँ। तो इसने क्या किया, देखिए 1 2 3 4 5 6 इसने ले लिया। ठीक है, और अगर मुझे सेम सेम चाहिए होता, प्रोडक्ट 1 ही चाहिए होता, तो मैं क्या करती, कॉपी सेल कर देती, तो हर जगह प्रोडक्ट 1 आ जाता। चलिए, ये तो हो गया फिल हैंडल, मैंने आपको बता दिया। अभी देखिए, अभी मुझे यहाँ पर ऊपर एक रो इंसर्ट करनी है। इसके लिए मैं क्या करूंगी, इस जहां जिसके ऊपर भी आपको रो इंसर्ट करनी है उस रो को आप सेलेक्ट कर लो। मुझे 1 वाली रो के ऊपर करना है, मैंने 1 को सेलेक्ट किया। उसके बाद अभी मैंने क्या किया, मैंने यहां से जाके 1 को सेलेक्ट किया। लेकिन अगर आप उस रो में ऐसे ऑलरेडी आपने किसी भी सेल पे आप क्लिक करके रखे हो और आपको शॉर्टकट यूज करना है रो सिलेक्शन के लिए, माउस यूज नहीं करना, तो आप क्या करोगे, आप शिफ्ट के साथ स्पेस प्रेस करो।
ऑलरेडी आपकी पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। शिफ्ट प्लस स्पेस करोगे तो आपकी रो सेलेक्ट हो जाएगी, और अगर आप कंट्रोल के साथ स्पेस प्रेस करते हो तो आपका कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। शिफ्ट प्लस स्पेस रो सिलेक्शन के लिए, कंट्रोल प्लस स्पेस कॉलम सिलेक्शन के लिए। चलिए अभी मैं क्या करती हूँ, शिफ्ट और स्पेस से रो सेलेक्ट करती हूँ। इंसर्ट करने के लिए रो इंसर्ट करनी है, या तो मैं यहाँ से राइट क्लिक करके इंसर्ट कर दूं, इंसर्ट करूंगी तो इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल जेड कर रही हूँ अभी मैं, कंट्रोल जेड करके मैं अंडू कर रही हूँ। अंडू मीन्स कि जो मैंने अभी ऑपरेशन किया इंसर्ट करने का, उसको मैंने अंडू कर दिया, हटा दिया। चलिए अभी मैं यहाँ टूल बार से रो को इंसर्ट करती हूँ। टूल बार से देखिए आप यहाँ आओगे सेल्स में, सेल्स में आप इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट सेल्स में जाओगे तो उसने, आपने रो सिलेक्शन दिया है, उसने एक रो इंसर्ट कर दी। इस तरीके से आप यहाँ से कर सकते हो। अगर आपको कोई रो डिलीट करनी है तो आप यहाँ से डिलीट वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो। आपको कोई फॉर्मेटिंग चेंज करनी है तो आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। चलिए अभी मैंने इसको इंसर्ट क्यों किया वो मैं आपको बताती हूँ। मैं इस टेबल को एक नाम दे देती हूँ सेल्स। अब ये अगर सेल्स ऐसे साइड में लिखा रहेगा तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसको मैं क्या करती हूँ, यहाँ तक सिलेक्शन देके इसको मुझे सेंटर में लेके आना है। सेंटर में लेके आने के लिए मैं क्या करूंगी, अलाइनमेंट में आऊंगी, होम टूल बार के अलाइनमेंट में आऊंगी और मर्ज और सेंटर पर क्लिक करूंगी। जैसे मैंने मर्ज और सेंटर पर क्लिक किया, इसने ए से लेके एफ तक के पेज को मर्ज कर दिया और सेल्स को सेंटर में ले आया। इसी तरीके से अलाइनमेंट में यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये लेफ्ट में कर देगा, ये राइट में कर देगा, ये सेंटर में कर देगा, ये अप कर देगा, ये डाउन करेगा, और ये क्या करेगा, ये सेंटर में रहने देगा, ठीक है। यहाँ पर आपको एंगल चेंज करना है, क्लॉकवाइज कर दो, सेल्स देखो क्लॉकवाइज हो गया। इस तरीके से आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको अभी कंट्रोल जेड कर देती हूँ। ये सेल्स ऐसा हो गया। अभी मुझे सेल्स को बोल्ड करना है, यहाँ से मैंने जाके बोल्ड कर दिया। इसका फॉन्ट चेंज करना है, आप यहाँ से कोई भी फॉन्ट चेंज कर सकते हो। इटैलिक करना है इटैलिक कर दो, अंडरलाइन करना है अंडरलाइन कर दो। इसको कलर करना है, सेल्स पे ये जो आपने पूरा सेल मर्ज कर रखा है इसको कलर करना है तो आप यहाँ से कर दो। इस जो फॉन्ट है आपका, इसको कलर करना है तो आप यहाँ से कलर कर सकते हो। इस तरीके से आप छोटी छोटी चीजें हैं जो यूज कर आप करते रहोगे तो आपको प्रैक्टिस में रहेगा। चलिए अभी मैं इस पूरी टेबल को एक बॉर्डर लाइन दे देती हूँ। बॉर्डर लाइन देने के लिए आप यहाँ से आ जाओ, ऑल बॉर्डर। अभी देखिए प्रोडक्ट नेम जो मैंने यहाँ पर लिखा है, प्रोडक्ट नेम क्या हो रहा है, इसका नेम ओवरलैप हो जा रहा है यहाँ पर। अब इसके कॉलम को मुझे क्या करना है, जो ये बी वाला कॉलम है इसको फिट करना है ताकि प्रोडक्ट नेम मुझे शो होता रहे। तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ से रो को सेलेक्ट करो। मैं देखिए कंट्रोल और स्पेस के साथ रो सेलेक्ट कर रही हूँ, बट अभी क्या हो रहा है, ये पूरी टेबल सेलेक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने ए से लेके एफ तक की चीज को मर्ज कर लिया है। तो ये क्या कर रहा है, इस पूरे को एक कॉलम समझ रहा है, ठीक है। इसलिए अभी मुझे यहाँ सिलेक्शन देना है तो मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगी। अब मुझे क्या करना है, बी कॉलम को की विड्थ को बढ़ाना है। तो मैं बी और सी के बीच में जो लाइन है यहाँ पर आऊंगी और इसको मैं ऐसे ड्रैग करूंगी, ठीक है, ऐसे ड्रैग कर देती हूँ। या फिर एक तरीका ये है कि आप इस पर डबल क्लिक कर दो, ये ऑटोमेटिक ड्रैग हो जाएगा। या फिर एक तरीका ये है कि आप यहाँ से होम में ही इंसर्ट में आओ, आप होम में इंसर्ट में आओगे, सॉरी इंसर्ट में नहीं आओगे, आप आओगे फॉर्मेट में। किसमें आओगे, फॉर्मेट में आओगे। फॉर्मेट में आप करोगे ऑटो फिट कॉलम विथ। जैसे आप ऑटो फिट कॉलम विथ करोगे तो ये ऑटोमेटिक इसको, इसके विथ, कॉलम के विथ को फिट कर देगा प्रोडक्ट नेम के अकॉर्डिंग। अभी आप एक साथ सारा सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट में आओ, ऑटो फिट कर दो। इसने मंथ, सीरियल नंबर सबको अपने अकॉर्डिंग ऑटो फिट कर दिया। चलिए अभी मुझे ये नहीं करना, मैं इसको कंट्रोल जेड करती हूँ, सिर्फ प्रोडक्ट नेम को करना था।
अभी यहाँ पर इसको सबको मैं सेंटर में कर देती हूँ, यहाँ से अलाइनमेंट में आके। ओके, अब यहाँ पे मुझे ना जैन फेब मार्च में हर प्रोडक्ट्स का कुछ सेल देना है। देखिए ये मैं एक प्रैक्टिस शीट बना रही हूँ, ठीक है। ये एक प्रैक्टिस शीट है, मुझे नहीं पता किस मंथ में क्या सेल हुई है क्या नहीं हुई है, तो मैं एक एक जगह जाके 1000, 4000 ऐसे मैं टाइप करूंगी। इसमें क्या होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। यहाँ पे मैं एक फॉर्मूला यूज करती हूँ। फॉर्मूला है हमारा, देखिए जब भी एक्सेल में कोई भी फंक्शन यूज करते हैं, कोई भी फॉर्मूला यूज करते हैं, तो हमेशा इक्वल साइन के साथ उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मैंने इक्वल साइन लगाया। फॉर्मूला है हमारा रैंड विटमिन। जैसे आप रैंड देखो, जैसे मैंने यहाँ पे सिर्फ रैंड लिखा, तो रैंड से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस थे वो यहाँ पे आ गया। मुझे रैंड विटमिन यूज करना है, मैंने इस पर डबल क्लिक कर दिया। अब ये दो जो आते हैं, ये दो होते हैं हमारे आर्गुमेंट्स, ठीक है। पहला आर्गुमेंट है हमारा बॉटम। बॉटम मीन्स हम मिनिमम नंबर क्या देना चाहते हैं। चलो मिनिमम नंबर मैंने 1000 दे दिया, कॉमा लगा के फर्स्ट आर्गुमेंट को हम कंप्लीट करते हैं। सेकेंड आर्गुमेंट है हमारा टॉप। टॉप नंबर मुझे क्या देना है, 5000, ठीक है। ब्रैकेट बंद कर दो आप और एंटर कर दो। ये देखिए इसने रैंडम कोई भी नंबर उठा दिया। अब क्या करेंगे, या तो अब भाई जो है डाउन में, राइट साइड डाउन में हम आएंगे सेल के, या तो इसको हम यहाँ से पकड़ के ड्रैग कर दें, तो इसने फॉर्मूला यहाँ पे ले लिया, या फिर आप इसको यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं। इसको आप यहां से कंट्रोल डी कर दो। कंट्रोल डी क्या करेगा, फिल ड्रॉप डाउन करेगा। कंट्रोल डी करने से फिल ड्रॉप डाउन होता है, और इसको यहां तक शिफ्ट के साथ राइट एरो आप करो और सिलेक्शन दो आगे, कंट्रोल आर करो, तो ये राइट साइड फिल कर देगा। अभी आप देख रहे होगे, ध्यान दे रहे होगे, जैसे जैसे मैं फिल कर रही हूँ या मैं कुछ चेंजेस कर रही हूँ, नंबर ऑटोमेटिक चेंज होते जा रहे हैं। मुझे ये नंबर चेंज अगर होते रहेंगे तो मैं आगे आपको जो फॉर्मूला बताने वाली हूँ, सम, एवरेज, काउंट, वो अब नहीं हो पाएगा। तो मुझे इन नंबरों को क्या करना है, वैल्यू पेस्ट करना है। फॉर जो इसमें फॉर्मूला लगा रखा है उन नंबरों को वैल्यू पेस्ट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन सारी चीजों को कंट्रोल सी से सेलेक्ट करेंगे। या तो आप कंट्रोल सी से सेलेक्ट करो, या फिर आप यहाँ पे होम में ही क्लिप बोर्ड में जाके कॉपी से सेलेक्ट कर लो, ठीक है। बट मैं आपको सजेस्ट यही करूंगी कि आप शॉर्टकट जितने ज्यादा यूज करोगे, आपको जितने ज्यादा शॉर्टकट पता होंगे, आप उतने ही फास्ट अपने काम को कर सकते हो। तो आप कंट्रोल सी से इसको कॉपी करो, फिर आप यहाँ पे देखो पेस्ट, होम टूल बार में ही पेस्ट में आओ, लास्ट में या तो आप यहाँ से पेस्ट वैल्यू कर दो, या फिर आप यहाँ से पेस्ट स्पेशल पे आओ और वैल्यू पेस्ट कर दो। नहीं तो इसका भी शॉर्टकट है, इसका शॉर्टकट है पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स का है कंट्रोल आर्ट वी। जैसे आप कंट्रोल आर्ट वी करोगे, पेस्ट स्पेशल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और आप यहाँ से वैल्यू पेस्ट कर दो। जैसे आप वैल्यू पेस्ट करोगे, आप देखो यहाँ पर वैल्यू पेस्ट हो गई। अब आप कोई कुछ भी करो, ये वैल्यू पेस्ट हो गई। अब यहाँ से ये चेंज नहीं होगा। चलिए, ये तो मैंने आपको एक मोटी मोटी चीजें बता दी। आपने फॉन्ट चेंज करना है, आपको बॉर्डर कैसे देना है, आपको कॉलम विथ कैसे ऑटो फिट करनी है। अब हम बढ़ते हैं अपने कुछ फॉर्मूले की तरफ। फॉर्मूला क्या करना है, हमें इन सारे सेल्स का टोटल निकालना है। पहले तो इन सारे सेल्स का हमें टोटल निकालना है, और मैक्सिमम कितनी सेल है किस मंथ की ये देखनी है। सॉरी, मैक्स सेल देखनी है, मिनिमम सेल देखनी है, एवरेज देखना है, और काउंट करना है कि कितने मंथ का सेल हम निकाल रहे हैं। चलिए टोटल पे आते हैं। टोटल करने के लिए आप होम टूल बार में ही यहाँ पर ऑटो सम का ऑप्शन है। कहाँ पर, एडिटिंग में। ऑटो सम में आप आके क्लिक करो, और ऑटो सम पे या तो आप यहाँ से जो साइड में एरो आ रहा है, आप यहाँ से जाओ और इस सम पे क्लिक करो, आ जाएगा आपका सम आ जाएगा। या आप शॉर्टकट यूज करो अल्ट प्लस। जैसे आप अल्ट प्लस यूज करोगे, ये फिर भी सम कर लेगा, और आप इसको एंटर कर दो।
दो तरीके बता दिए मैंने आपको, या तो आप यहाँ होम टूल बार से जाके ऑटो सम वाले ऑप्शन में जाओ और यहाँ से सम करो, या अल्ट प्लस शॉर्टकट का यूज करो, या थर्ड वे ये है कि आप इक्वल का साइन लगाओ, सम लिखो और जहां तक आपको सम करना है सिलेक्शन दे दो, ब्रैकेट क्लोज करो और एंटर कर दो। उसके बाद आपको पता ही है ड्रॉप डाउन कर दो कंट्रोल डी से। मैक्स निकालने के लिए भी आपको सेम करना है, आप यहां से जाओ मैक्स करो, लेकिन अभी देखो ये क्या करेगा, ये सिलेक्शन ले रहा है G3 तक, बट मुझे G3 तक तो नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ F तक चाहिए, कॉलम F तक की तो हमें देखना है मैक्सिमम कितना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक तो जीप को भी ले लेगा। एक तरीका ये हो गया, या एक तरीका ये है कि आप मैक्स का फॉर्मूला लगा दो और इसको सिलेक्शन दे दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, एंटर कर दो, ठीक है। और बाद में इस फॉर्मूले को ड्रैग करने के लिए कंट्रोल डी कर दो। सेम आपको मिनिमम के लिए करना है, यहां से जाके या तो आप मिनिमम कर दो, अभी सिलेक्शन चेंज करना पड़ेगा, एच तक ले रहा है वो ऑटोमेटिक, एफ कर दो, एंटर कर दो, या फिर आप यहां पर सम और मैक्स की तरह फॉर्मूला लगा दो, मिनिमम, और इसको हम कर देते हैं कंट्रोल, क्या तो कंट्रोल डी करिए, या तो यहां से साइड में आकर इसको माउस से ड्रैग कर दीजिए, ठीक है। एवरेज के लिए भी सेम है, आप यहां से जाइए और एवरेज कर दीजिए, मैंने पहले प्लस साइन लगा रखा है इसलिए नहीं आ रहा है, यहां से जाइए एवरेज, सिलेक्शन चेंज करना पड़ेगा, वो आई तक ले रहा है, इसको मुझे एफ करना पड़ेगा, एंटर, या फिर फॉर्मूला एवरेज, जैसे मैंने AVE लिखा ना, आप देखिए इसमें एवरेज ये आ रहा है, एवरेज का फॉर्मूला आ रहा है, आप एवरेज लीजिए, सिलेक्शन दीजिए, ब्रैकेट क्लोज, एंटर, और यहां से इसको हम कर देते हैं ड्रैग। अभी देखिए एवरेज में ये डेसिमल्स आ रहे हैं, किसी में 1 डेसिमल ले रहा है, किसी में 2 डेसिमल्स ले रहा है, मैं चाहती हूँ कि दोनों में जो है सारे नंबर्स में एक तरीके का डेसिमल ले, या तो 1 तक ले या तो 2 तक ले, डेसिमल के बाद या तो 1 नंबर ले या 2 नंबर ले। इसके लिए क्या करेंगे, डेसिमल इंक्रीज करना है, डिक्रीज करना है, तो आप होम टूल बार में ही नंबर में आओगे, नंबर कैटेगरी में आओगे, ये है डेसिमल इंक्रीज करने के लिए, तो आप यहाँ से डेसिमल्स को इंक्रीज कर दो, ये है डेसिमल डिक्रीज करने के लिए, आप डिक्रीज कर दो। मैं चाहती हूँ डेसिमल के बाद 2 नंबर्स रहे, तो मैं एक डेसिमल और इंक्रीज कर देती हूँ, तो ये हो गया एवरेज। काउंट के लिए ऑटो सम में जाकर आप काउंट नंबर करोगे तो सिलेक्शन वैसे यहाँ पे आपको चेंज करना पड़ेगा, एफ करना पड़ेगा, 4 ले लिया उसने, ठीक है, या फिर सेम वे आप फॉर्मूला लगा दो, काउंट, कहां से करना है, सी से एफ तक के नंबर्स को मुझे काउंट करना है, एंटर किया। अभी देखिए ये 4 ले रहा है, अगर मैं यहां से कोई एक नंबर डिलीट करती हूँ तो ये 3 लेगा, मतलब ये है कि जो काउंट का फॉर्मूला है वो ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है, अगर यहाँ पे बीच में कोई सेल ब्लैंक है तो वो उसको काउंटिंग में नहीं लेगा। आगे मैं काउंट फंक्शन के बारे में डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, वहां पे आपको काउंट ब्लैंक के बारे में भी बताऊंगी, काउंट इफ के बारे में भी बताऊंगी, बट अभी यहाँ पर आप सिर्फ काउंट का एक छोटा सा व्यू बता रही हूँ कि काउंट ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। अभी इसको हम कंट्रोल डी से ड्रैग कर देते हैं, इसको एक छोटी फॉर्मेटिंग दे देते हैं, सब अलाइनमेंट से जाके सबको सेंटर में कर देते हैं, बॉर्डर लाइन दे देते हैं यहाँ से जाके, ऑल बॉर्डर, ओके। इस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि आप किस तरीके से टोटल निकाल सकते हो, मैक्स निकाल सकते हो, मिनिमम निकाल सकते हो, एवरेज काउंट कर सकते हो। ये रहा एक्सेल का थोड़ा सा आगे का पार्ट जो मैंने आपको पार्ट 2 में बताया। अभी मैं आगे एक्सेल के पार्ट 3 में आपको इफ फंक्शन के बारे में बताऊंगी, ऐसे धीरे धीरे, और जैसे मैं आगे पढ़ती जाऊंगी मैं धीरे धीरे आपको इस टूल बार के बारे में भी समझाते
जाऊंगी। एक बार अगर मैं आपको सिर्फ टूल बार के बारे में बताऊंगी ना तो बहुत ही बोरिंग वीडियो बच जाएगी, बट इस तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाते जाऊंगी तो आपको भी इंटरेस्ट आएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि अच्छा इसका यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। इस तरीके से आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।